नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका ममाश ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज ब्लॉग लेकर आई हूँ कार्तिक मास में पड़ने वाली अक्षय नवमी के बारे में कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए इसका विशेष एपिसोड आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये क्यों और कब और किस दिन मनाया जाता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर किया है। कल यानी 21 नवंबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन है मंगलवार। कल अक्षय नवमी का व्रत किया जाएगा। दीपावली के ठीक 10 दिन बाद मनाई जाने वाली अक्षय नवमी का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। पुराणों में इस दिन से ही द्वापर युग की शुरुआत मानी जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो। इस दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। अक्षय नवमी व्रत की पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि शुरू हो रही है 21 नवंबर सुबह 3:16 से और इस तिथि का समाप्त हो रहा है 22 नवंबर 2023 रात 1:09 पर। तो इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे इसको करते हैं। आंवले के नवमी के दिन प्रातः काल में स्नान करके पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद आंवले के बीज के निकट पूर्व की ओर मुख करके शुभ मुहूर्त में जल अर्पित कर लें। आंवले के पेड़ पर मौली बांधें, लपेटें और उसके चारों तरफ घूमें। सिंदूर, रोली, दीपक अवश्य दिखाएं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि हमारे शास्त्रों में पौराणिक कथा है, इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवला से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं। यानी जिसका कभी नाश नहीं होता उसे अक्षय नवमी कहा जाता है और इसमें लक्ष्मी जी का विशेष प्राप्ति का योगदान माना जाता है। हमारे पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में कहा गया है आंवला नवमी के दिन प्रातः काल में स्नान करके गंगा स्नान करें या घर पर स्नान करें। उसके बाद पूजा करने का संकल्प लें। किसी भी पूजा करने में की शुरुआत संकल्प जरूर लें। इसके बाद आंवले के वृक्ष के निकट पूर्व की ओर मुख करके शुभ मुहूर्त में जल अर्पित करें। आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु का मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान की आरती के साथ ही पेड़ की 108 बार या 11 बार परिक्रमा करें और अब आंवले, वस्त्र, अन्न का दान करें। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन करना चाहिए और आंवला जरूर खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इस व्रत को करने से धन धान्य से घर भर जाता है, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इस फल का रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम को उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष के में समय भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और कार्तिक मास को ऐसे भी भगवान विष्णु का मास बोला जाता है। तो इस मास में विष्णु भगवान की विशेष पूजा होती है, विशेष अर्चना होती है। तुलसी जी का भी विवाह कार्तिक मास में ही होता है। उसका भी एपिसोड मैं आप लोगों को शेयर करूंगी और उसके बारे में विशेष जानकारियाँ आप लोगों को दूंगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, एपिसोड कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा।
आंवला सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे सभी जानते हैं, इसका रस पीने से, इसका सेवन करने से। इस पर आज अक्षय नवमी 21 नवंबर को यानी कल है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन कृष्ण ने कंस का भी वध किया था और धर्म की स्थापना की थी। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। 21 नवंबर को पड़ने वाली अक्षय नवमी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस दिन हर्षण और रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इसकी एक विशेष कथा भी प्रचलित है, जो कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सनातन शास्त्रों की माने तो चिरकाल में सुख समृद्धि की दात्री माँ लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने हेतु धरा पर आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह देख उनके मन भी दोनों देवों की पूजा करने का ख्याल आया। हालांकि दोनों देवों की एक साथ कैसे पूजा की जाए, यह सोच लक्ष्मी जी विचार मग्न हो गई। कुछ पल विचार मग्न होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरा पर तो दोनों देवों की एक साथ पूजा केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवला में बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी ने विधि विधान से आंवले पेड़ की पूजा की। माँ लक्ष्मी की भक्ति देख दोनों देव प्रकट हुए। उस समय दोनों माँ लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। उस समय से हर वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। अक्षय नवमी के अवसर पर ये विशेष कथा और इसकी पूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा और इसमें और क्या जानकारियाँ आप लोगों की चाहिए। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के साथ, पौराणिक कथाएं आप लोगों के साथ शेयर करूं हिंदू धर्म के साथ में।